साहब आप जो है जरा अपना माइक ठीक करें और अपनी बात स्पष्ट करें, आप क्लियर करें, आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था सर। अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप जी क्या सर, कह मैं रहे ये थे कह रहा भाई। था कि अल्लाह ने ये कहा है कि मतलब जन्नत का माहौल बनाओ मतलब धरती के ऊपर, तो आप कह रहे थे कहाँ लिखा हुआ है। जी नहीं नहीं, आप तो बताइए अल्लाह कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई है, कहाँ लिखी गई है, मुझे बताइए, सर, उस पर ये भी हम जो अल्लाह है ने चर्चा आदम कर को लेंगे। सर अल्लाह ने आदम को कहा ना कि मैं जन्नत में घूम गया है। अल्लाह ने आदम को क्या कहा। अल्लाह ने आदम को धरती पे जन्नती में तो भेजा था। धरती जन्नत है, जन्नत से आए थे वो। जन्नत से कहाँ आए थे, धरती ही जन्नत थी। यहाँ कहाँ पर हर धरती तरीके जन्नत कहाँ है। देखिए ब्रह्मांड भाई में, कुरान तो कह ब्रह्मांड में रहा कोई है भी कि ऐसी अल्लाह ने आदम को ब्रह्मांड में जन्नत से सुनिए मेरी नीचे बात उतारा। सुनिए पहले। जा। ठीक है, तारा मतलब धरती है, ये स्वर्ग है, धरती एक स्वर्ग है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर धरती ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं ईश्वर ने भाई रखी है, अल्लाह ने जहाँ पर इतनी देखें, फैसिलिटी रखी है, सुनिए सुनिए सुनिए, कोई भी आप ऐसी ये जो जगह है कह रहे नहीं। हैं, कुरान का कौन सा जो है चैप्टर है, कौन सी वर्स है जो आप जो हाँ कहना चाह रहे हैं, वो वो सर हम सर सर सामने मैं रखिए, उस आपको पर जो हम है जो है चर्चा अगली करेंगे। अगली बार जब आप लाइव करेंगे तो हम आपको हवाले समेत सब हाँ हाँ बताएंगे। बोले और धरती आइए, पर, उस पर क्या और बात कही अल्लाह ने गई है, ये हम कहा चर्चा है कि करेंगे। जी धरती पर आदम को भेजा है सर, तो मतलब कहा कि नहीं शजर के करीब देखें मत कि जाना, आपको कि पता शजर के है मेरे करीब मत भाई, जाना, मेरे भाई लड़ाई झगड़े के देख, करीब मत जाना। तो आपस में इंसान जब अरे लड़ाई झगड़े लड़ाई करने झगड़ा तो लगे। आपको पता है, आपको पता है कुरान में लड़ाई झगड़ा जिसे कत्लो किताल कहा जाता है 170 बार दोहराया गया है कुरान में, आपको पता है। हाँ, शजर का कितने मतलब भी बार, मैं एक झगड़ा बार, होता है, एक मुशाजरत 170 मुशाजरत टाइम, शजर का जो एक होता है 170 मुशाजरत। टाइम कत्लो किताल को दोहराया गया है मेरे भाई। जरा आप इस पर भी जो है ध्यान दें कि आप सिर्फ ये जज्बात में ना आए कि जो है नहीं भाई हमारे अल्लाह की किताब है, वो बहुत प्यारी नहीं नहीं किताब है, नहीं, उसमें देखिए कोई ईश्वर चीज ईश्वर बुराई है तो ही है, नहीं, ईश्वर ऐसा ना ईश्वर कहें। तो है, ना सर। अल्लाह तो है, ईश्वर क्योंकि है अगर लेकिन अल्लाह ना यहाँ होता अल्लाह तो की बात इसलिए। हो रही है, ईश्वर की बात नहीं हो रही। भाई मेरा मानना यह है कि ईश्वर अल्लाह एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। अच्छा। मेरे भाई जी, यहाँ जो भाषाओं का है अंतर खाली ईश्वर है। की बात नहीं हो रही है। सच वाला सर उनको बोलने दीजिए, सच वाला सर अच्छा उनको बोलने अच्छा दीजिए। जी 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 जी, तो सर मेरा जी कहने का मतलब है अल्लाह। जब अल्लाह ने धरती पे मतलब आदम को भेजा, तो अल्लाह ने कहा कि झगड़ा मत करना। तो इंसान जब आपस में झगड़ने लगे तो धरती पे जो है नर्क बन गई उनके लिए। हेलो सर। हाँ तो ठीक है, आ, अल्लाह ने आदम को धरती पर भेजा, मतलब स्वर्ग में भेजा, और झगड़ने के बाद ये स्वर्ग जो थी तो नर्क बन गई। तो अल्लाह ने आदम को कहाँ हाँ, से अभी भी भेजा? बना हुआ है, अभी भी इंसान आपस में लड़ झगड़ रहा है तो वो नर्क बना हुआ है। अगर कहाँ आपस से में भेजा? प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ये धरती फिर से स्वर्ग बन सकती है। बन सकती है स्वर्ग धरती भी। अल्लाह ने आदम को कहाँ से भेजा? आदम को ये धरती से ही जैसे जैसे सब पैदा हुआ है यहाँ से, वैसे इंसान ही पैदा हुआ धरती से। और शैतान? शैतान क्या होता है, शैतान तो इंसान का अपना नफ्स होता है ना। वो चाहे गलत काम करे तो वो शैतान हो जाता है, इंसान खुद शैतान हो जाता है। अलग से कहाँ से कुछ शैतान, अलग से कोई चीज थोड़ी ना है। तो फिर वो सूर्य बकरा की वो आयत में क्या लिखा हुआ है कि हमने तो उसको सर मलाइका से समझना कहा? पड़ेगा ना, उसको कुरान को आपको समझना पड़ेगा बहुत डिटेल में जाके। ठीक है, समझाइए। सर वो अभी तो हम मलाइका नहीं मतलब समझा क्या है? सकते, हम मलाइका खुद ही तो अभी पढ़ गायब रहे हैं है। सर, समझ रहे हैं। हम भी अभी तालिबे इल्म हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, अभी बहुत कम हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है थोड़ा बहुत सर तो समझ में आया है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करने बैठा हूँ कि आप लोग भी थोड़ी नॉलेज हमें दीजिए। जी जी, तो ठीक है, आपने जितना समझा है, जैसा कि शैतान जो है इंसान का नफ्स है, तो मलाइका क्या है? मलाइका तो ये सब जो भी ये इंसान की खिदमत में लगी हुई ना, मलाइका मलाइका तो सब कोई नजर में मतलब क्या आती है है? जल्दी। इंसान है, फरिश्ते है, या कुछ और है? मलाइका क्या है? मलाइका सर फरिश्ता नहीं होता, मलाइका है सर। मलाइका मलकूती ताकतें, जो अल्लाह की मलकूती ताकतें हैं, इसे ये सब जितने भी धरती पे आप चीज देख रहे हैं इंसान की खिदमत में लगी हुई, जैसे हवा है, ठीक है, बटन दबाओ लाइट चालू हो जाती है, ठीक है, पंखा चालू हो जाता है, ये सब मलाइका है, ये सब मतलब इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं। तो यही तो अल्लाह और ने कहा था जिब्राइल? कि सजदा करवाया था इंसान, जिब्राइल? आदम को सजदा अल्लाह ने करवाया था। तो यही तो सब सजदा करें था कि मतलब इंसान के कंट्रोलिंग में है सब चीजें।
अच्छा ठीक है, जिब्राइल कौन है? जिब्रील भी एक जो है वो मलाइका है, और वो अब उसको समझना पड़ेगा क्या चीज है, उसको अभी समझा नहीं है हमने। नहीं नहीं, हम समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो हमारे सवाल लेकर यूट्यूब पे आ रहा है। जिब्राइल कौन है? इंसान है, फरिश्ता है, जानवर है? कौन है जिब्राइल? मलाइका 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 तो मलाइका है। मलाइका तो वो आवाज अल्लाह का कलाम लेके आ रहा है जिब्राइल मोहम्मद के पास, तो जिब्राइल कौन जी है? जी 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 इंसान जी। है, फरिश्ता? नहीं, इंसान थोड़ी ना है, मलाइका है। अल्लाह की तो पावर है, मलाइका ईश्वर की अरबी लफ्ज पावर है, है। मलाइका अब अरबी वो लफ्ज है, मलाइका से हुक्म हुआ है कि सजदा करो, मलाइका अरबी लफ्ज है। उसको हिंदी या उर्दू में क्या कहेंगे? मलाइका को हाँ, मलाइका को हिंदी में क्या कहेंगे? दूध कहेंगे, क्या क्या कहेंगे? अब वो दूध कहते, चाय कहते, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या कहेंगे? अब हिंदी में क्या कहेंगे तो हमें ही मालूम। उर्दू में क्या कहेंगे? चलो, जैसा दरूद है, दरूद अरबी लफ्ज नहीं है, फारसी लफ्ज है। नमाज अरबी लफ्ज नहीं है, फारसी लफ्ज है। तो अरे मलाइका का दरूद, कोई और भाषा में क्या लफ्ज है? देखिए दरूद दरूद तो एकदम कुरान में थोड़ी ना दरूद है कोई। जी, नमाज भी नहीं दरूद, है कुरान में, नमाज की जगह सलात है। जी जी, सलात ओके, है, सलात एक निजाम है तो कायम मलाइका करना है है। कुरान में, तो मलाइका है कुरान में, तो कुरान से बाहर हम अपनी जबान में क्या कहेंगे मलाइका को? मलाइका को, मलाइका देखिए एक वसी लफ्ज है। अरबी में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है तो जी, सूरह तहरीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मोहम्मद का दुश्मन है, वो जिब्राइल का दुश्मन है, वो मलाइका का दुश्मन है, वो मकाइल का दुश्मन है। तो मकाइल अलग है, जिब्राइल अलग है, फरिश्ते मलाइका अलग है। तो आप मलाइका हम सबके देखेंगे अलग क्या अलग है, फिर काम, जिब्राइल क्या अलग है, अलग फिर ताकतें मकाइल हैं, क्या सब है? अलग अलग ये सब। हाँ, तो अलग अलग ताकतें है, मान लिए, एग्री। तो वो है क्या? जैसा कि हवा आपने बता दी, क्या मलाइका हवा है? क्या जिब्राइल हवा है? क्या मकाइल हवा है? अब ये डिटेल तो कुरान में इसकी है नहीं कि क्या और तो है फिर ना? आप ये तो समझने का इंसान, भी है, और वो इसकी डिटेल भी नहीं वही है। तुम समझ, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अकल दी हुई है ना, अकल अकल से मालूम करता है इंसान। अभी देखिए तो कोई कुरान में आखिरी लिखा तो, हुआ है कि, देखिए कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी हुई है। और कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि हमने इस कुरान को वाज़ेह किताब बनाया, आसान किताब बनाया। तो मैं आसान किताब में से आसान जी सवाल पूछ रहा हूँ कि तीन के नाम है, तो तीन क्या है? तो कुरान में एक जगह तो आसान किताब बताई हुई है, तो वो बात सही है क्या? जी, कुरान तो डेढ़ हजार साल आसान है डेढ़ बिल्कुल। हजार साल पुरानी किताब है जो आज तक समझ में नहीं आई, और उसे कहा गया है कि ये आसान नहीं नहीं, किताब है। समझ में और आती है, उसने ही समझने कहा, वाले को भाई समझ में आती है, समझने वाले को समझ में आती है, जिसको नहीं समझ में आती है वो फिर गलत करता है ना, नहीं, अगर किसी समझ में एक आने आदमी का के नाम बावजूद भी बताइए नहीं जिसे समझ में आ कुरान रही समझ है। में आ गया। किसी एक आदमी का नाम बताएं जिसे कुरान समझ में आ गया। कोई मुझे एक कुरान आदमी तो का नाम किताब है बताएं। कि आखिरत तक के उसके जो है उसके नहीं मेरे भाई, कोई आ- एक आदमी कुरान का तो नाम ऐसी बताएं जिसे कुरान समझ में किताब आ गया। है कि उसकी निशानी कोई एक व्यक्ति तक का नाम निकल जाएगी। बताएं। सरवर जी, सरवर जी, कोई एक व्यक्ति अरे का कुरान तो नाम वो किताब बताएं है, अल्लाह जिसे ने कुरान कुरान समझ को आ कोई गया। वो नहीं। भाई कुरान आ, बार बार कह रहा है कि हम वो एक आपको कैसे आसान बता दें किताब है। किसको समझ में आ गया, हमें जितना समझ तो में ये आ गया। आसान किताब किसे समझ में अच्छा, आई? कोई एक आदमी का नाम सचवाला बताएं सर, आप। सचवाला सर, जी। जो इनके समझ में आया वो इनसे पूछ लेंगे। इनको पता नहीं कि कुरान किसके समझ में भाई आया। किसको समझ में आपके आया कितना इससे समझ हमें में आया? मतलब नहीं है। आपको कितना हमें जो आया? आपको समझ समझ में में आ आया गया? अभी सर, हम, जी हम अभी स्टूडेंट हैं, अभी हम सीख रहे हैं सर। ओके, अभी तो हम ठीक आपके सीख है। रहे स्कॉलर हैं, को आ अभी गया? पढ़ रहे हैं। जी सर। आपके स्कॉलर को समझ में आ गया? हमारे स्कॉलर तो सर, हम ये सब फिरकाबाजी में चक्कर में नहीं पड़ते हैं किसी की, समझ रहे हैं आप? नहीं, हम फिरके के नाम हम की कोई बात नहीं कर फिरके रहे में ना नहीं है भाई। हम। आप हम जिससे सीख रहे हाँ, हैं, आपके उस्ताद को समझ में आ गया? नहीं हम किसी से नहीं सीख रहे हैं सर। फिर किससे सीख रहे हैं? सर हम ऐसे ही अब सीख रहे हैं, लुगत उगत से देखा करते हैं, थोड़ा बहुत समझा करते हैं। नहीं, देखें, मैंने आपसे पूछा कि कुरान बार बार ये कह रहा है कि कुरान एक आसान किताब है। जी। तो ये आसान किताब आज तक किसके समझ आई? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ।
तो आप किसी देखो एक कुरान व्यक्ति तो का नाम ले लें, मैं उससे जो है सीखना चाहूंगा। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं सर भी मेरी स्टूडेंट बात हूँ। सुनिए सर, कुरान तो समझ में आती है लेकिन कुरान को समझने देता नहीं है। जो हमारे यहाँ के जो मौलाना है, इन लोग ने असल भाई में जो है। मौलाना का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं मौलाना का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज तक कुरान किसको देखिए समझ में आया? कुरान इसलिए नहीं समझ में आया लोगों को, क्योंकि जो है वो उन लोगों ने रिवायतों से कुरान को समझा। अरे भाई, यहाँ रिवायतों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ कि जी कुरान आज तक किसको समझ आया? क्योंकि कुरान का ये क्लेम है, ये दावा है कि वो आसान जी किताब है, और जी बार बार ये क्लेम करता है कुरान। जी जी कुरान एक आसान किताब है, कुरान एक क्लियर कट किताब है, कुरान एक वाजह किताब है, कुरान ये जो है इस तरह के ऐसे जो क्लेम करता है, जी तो उसके बावजूद कुरान आज तक कौन समझ सका? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए हमें तो समझ में आ रहा है ना, हम किसी और की बात तो क्यों ठीक, करें आप हमें। समझ में आ जा रहा बोल रहे हैं, लेकिन जो है आजाद जी ने आपसे जो पूछा, आप कोई कोई उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सर अभी हम सीख रहे हैं ना सर, जितना भी अरे हमने अभी भाई, पढ़ा तो है वही वो। तो है ना, जितना आपने सीखा वो वाला सर, बताइए। जी। प्लीज सच वाला सर, मैं 5 मिनट ही बात करूंगा उनसे। जी। ठीक। सरवर भाई, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप सीख रहे, बहुत जी अच्छी बात है। और जी जी जी, उम्मीद बहुत बहुत करता धन्यवाद हूँ, आपका। जी उम्मीद करता हूँ चंद सालों में आप हमारे साथी बन जाएंगे, क्योंकि आप बिना रिवायत के कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने कोशिश किया है। तो देखिए, मैंने जो कुछ भी आपसे पूछा, तो ये आपसे नहीं पूछा, आपके माध्यम से मैं मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के थ्रू, मेरे व्यूवर्स के माध्यम से मैं तमाम मुसलमानों तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। और आपने ये जो कहा है कि लोग रिवायतों से कुरान समझने की कोशिश करते हैं और गुमराह होते हैं, तो ये बात भी मेरे समझ में आई, क्योंकि रिवायतों में जिब्राइल का डिफिनेशन है, ये मिकाइल का है, इसराफील का है, मुनकिर नकीर का है, और तुम्हारे करामीन कातिबीन का भी है, बुराक का भी है। मैं रिवायतों से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कुरान से ही, कुरान के बाहर नहीं जा रहा हूँ, कुरान से ही बात कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इस किताब की हिफाजत करने वाले हैं। अच्छा, इसका बयान करना भी हमारे जिम्मे है और इसका जमा करना भी हमारे जिम्मे है। तो अब जो चीज दुनिया में बयान हो रही है, वो गलत तरीके से बयान हो रही है 1000 साल से, इसकी गवाह आप भी है और मैं भी हूँ। क्या आप समझते हैं कि कुरान का ट्रांसलेशन सही बयान हुआ ये 1000 साल में? नहीं सर, ट्रांसलेशन तो सही बयान नहीं हुआ, ट्रांसलेट होता भी नहीं है कुरान का। ओके ओके, तो इसका बयान करना किसके जिम्मे है? जो आज तक के 1000 साला मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया जो ट्रांसलेशन बयान कर रही है हर मस्जिद में, वो ट्रांसलेशन गलत है, तो बयान करने की जिम्मेदारी किस पे थी? और दुनिया में जो कुरान गलत तरीके से बयान हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बयान, अल्लाह, देखिए, बयान की जिम्मेदारी अल्लाह की थी, आप इंसानों पे ब्लेम नहीं लगा सकते बयान अब। बयान की जिम्मेदारी अल्लाह से कहाँ से हो जाएगी? अल्लाह खुद थोड़ी आएगा बयान करने के लिए। जिम्मेदारी उसकी है, तो मलाइका उसके क्या कर रहे हैं? उस इमाम को फेंकना ना बाहर, नहीं नहीं, कि गलत कर ये रहा है। आप कहाँ से कह रहे हैं? हमें प्रूफ दीजिए कि अल्लाह ताला कह रहा ओके, है कि हम बयान करेंगे। अब आप सचवाला साहब को इनवाइट कर रहे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कुरान में ये बात नहीं है कि इसका जमा करना हमारे जिम्मे है, इसका बयान करना हमारे जिम्मे है, और इसकी हिफाजत करना तो हमारे जिम्मे है? क्या ये अल्लाह ने तो बयान कर दिया ना। कब? ये उसको सही से बयान करना हमारी जिम्मेदारी है, अब इंसानों की जिम्मेदारी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कब बयान किया उसने? अल्लाह ने तो बयान कर दिया ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हाँ, तो वहां से तो हम भी ले रहे हैं, और पूरी मुस्लिम ब्रदरी वहां से तर्जुमे ले रही ना। तो अब आप अपनी अकल लगा के समझिए कुरान क्या कह रहा है। ये बयान करने के बाद मैं मेरी अकल क्यों लगाऊं भाई? बयान हो चुका ना, बिल्कुल अपनी अब अकल उसको लगानी अमल करना पड़ेगी, है। अल्लाह ने अकल शऊर दिया है, काहे के लिए है आपको? जी। बिल्कुल अकल लगाना है। अल्लाह तो कह रहा है जगह जगह पे अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? तुम मत अरे भाई, तफक्करू, अल्लाह ने ये भी दिमाग का कहा कि इस्तेमाल बयान करो ना। करना उसकी जिम्मे है। अल्लाह ने ये भी तो कहा कि बयान करना उसके जिम्मे है। अब मेरे तक के जो बयान अल्लाह ने आए, तो बयान कर दिया, अल्लाह ने तो कहा है ना कि उसके जिम्मे अगर है, आप जो बता रहे हो तो उसने बयान कर दिया है। उसके जिम्मे उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसने इंसानों को पूरे कवानीन दे दिए इंसानी वाले। ओके वहाँ सर, कुरान जो है वो कोई साइंस की किताब नहीं है, कुरान जो है ह्यूमन सेक्रेटरी, यानी कि जो है इंसानियत
انسانیت والے جو قانون ہیں وہ قرآن میں دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس اوکے کو سمجھ سر، کے اپنے تھینک دماغ یو. سے سمجھ کے اوکے اس کو سر، نافذ کریے، تب دیکھیے کیسا اوکے جنتی سر، معاشرہ تھینک یو. بنتا ہے۔ ایک ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے۔ ہلو، اچھا، آپ کتنے دن سے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر ہم تو ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، میرے خیال سے 6 مہینے ہوئے ہوں گے، تھوڑا بہت ایسے، باقی تو ہمارا جو یہ کام ہے اس میں زیادہ تر وقت نکل جاتا ہے، تھوڑا بہت سمجھ پاتے ہیں۔ اوکے، تو ٹھیک ہے. میں تو دیکھیے، میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے دعا ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا ہی حصہ ہے. ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے. آپ پہلی آیت بتا دیجئے قرآن کی، چیپٹر نمبر 2 کی پہلی آیت بتا دیجئے کون سی ہے؟ چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ کی۔ ہم 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 ہلو ہم 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 ہلو ہلو، ہلو جی چیپٹر نمبر 2 پہلی آیت بتائیے کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی۔ ہاں جی جی، سورہ بقرہ کی پہلی آیت بتائیے. سورہ بقرہ کی الف لام میم میں چالو ہے۔ سورہ بقرہ کی کتاب اللہ، پہلی آیت بتا دیجیے. اور تو رہے ہیں سر۔ جی جی، میں بول رہا ہوں الف چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 1 بتا دیجیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا، جی جی، یہی ہے نا؟ ورس نمبر 1 اونلی 1، ورس نمبر اونلی 1 بتا دیجیے چیپٹر نمبر 2 کی. ارے سر پڑھ تو رہے ہیں، اور کتنی بار پڑھے ہیں؟ جی ایک بار بتا دیجیے، میں نے سنا نہیں. 1 ورس نمبر 1 چیپٹر نمبر ارے 2 سر سے. سورہ بقرہ کی یہی سے چالو ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا۔ بھائی آپ سیکنڈ غلطی، آیت پہ جا رہے، ورس نمبر 1 پہ جائیے نا. ورس نمبر 1 بتا دیجیے. آپ ایک سال میں ایک آیت تو آپ سیکھ ہی چکے ہوں گے. چیپٹر نمبر 2 نمبر 1 بتائیے. الف لام میم 70 20 54 12 37. ہلو جی سر، ہلو. جی 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 آواز آ رہی ہے؟ جی، اب آ رہی ہے آواز. جی 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 سر، کیا ہے چیپٹر نمبر 2 کے ورس نمبر 1 کیا ہے؟ الف لام میم جی یہ ہے، نہیں پوچھ رہا، میرا سوال ہے چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 1 کیا ہے؟ ہاں الف لام میم سر ہے۔ اچھا، کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، بیان کر دیا اللہ نے. آپ کو سمجھنا ہے، ایک سال میں آپ چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 1 سمجھ چکے ہوں گے ایک سال میں. جی سر اس کو سمجھ کے بتائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کا انتظار کریں گے. جی جی نہیں جی مگر یہاں ایک بات ہے جی، کہ جی آپ جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی آیت آپ ابھی تک نہیں سمجھ پائے؟ جب اللہ نے بیان کر دیا ہے اور وہ کتاب آسان ہے، تو ایک آسان کتاب آسان ہے، کتاب واضح سے کتاب ہے، دوسرے تو چیپٹر کا ایک میں آیت پہلا صرف ورڈ 3 مانگ رہا ہوں. لیٹرز کی ہے، الف لام میم، اس کا کیا مطلب ہے؟ بتایا تو آپ کو سمجھ کے بتائیں گے۔ نہیں بھائی دیکھیں کہ آپ نے نہیں سمجھا، آپ کے اسکالر نے نہیں سمجھا، کوئی جاننے والا ابھی تک جان نہیں پایا کہ اس الف لام میم کا مطلب کیا ہے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. میری ایج اس وقت 57 ہو چکی ہے، میں اچھا آج تک اچھا سمجھ سر، نہیں سر پایا. میری بات سنیے سر، سر آپ نے کیا سمجھا آپ بتائیے ذرا۔ نہیں میں نہیں سمجھ پایا، بتا رہا ہوں نا. میں نہیں سمجھا، تبھی تو میں یہاں کھڑا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے کہ آپ نے قرآن سمجھا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی بات. نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میں نے یہ کہا میں اسٹوڈنٹ ہوں ابھی۔ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی بات جو کہ بالکل پہلی آیت ہے،
फर्स्ट वर्स की बात कर रहे हैं, पहली आयत, तो आप पहली आयत ही अभी तक नहीं समझ पाए, तो इतने सालों से आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इतने सालों से? नहीं, मैं कुछ बोलूं क्या? मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। मैं आज से सचवाला जी, आज़ाद भाई, आप दोनों को छोड़ रहा हूं। मैं तो इस्लाम कबूल कर रहा हूं, क्योंकि सरवर भाई आज इतनी प्यारी बात बोले हैं आज कि ये दुनिया में ही जन्नत थे, ये दुनिया में ही जन्नत है। अब मैं तो इस्लाम पे आ रहा हूँ, वापस कलमा पढ़ूंगा, वापस से इस्लाम पे आऊँगा। बस सरवर भाई को मुझे लेके जाना पड़ेगा देवबंद, नदवा, बरेलवी, जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं उनके सामने इनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है वो मुकम्मल तरीके से उनको माइक पे सुनाना पड़ेगा। और जब ये सारे मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है जरूरत भाई? मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईमान होना चाहिए बस। और खतना भी नहीं होना क्या? अरे सरवर भाई, अच्छा आपको एक ऑफर दे रहा हूं मैं, सरवर भाई इतना अच्छा आपको ऑफर दे रहा हूं। चलिए छोड़िए, कलमा नहीं, कुछ भी नहीं, अपन बाद में शिरखुरमा पी लेंगे। शिरखुरमा पे मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। बस आप बड़े बड़े जितने भी इस्लाम के स्कॉलर्स है ना, उनके सामने आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है आप उनके सामने बोलिए, और वो सब जो है वोटिंग करेंगे। अगर 50 से ज्यादा लोग अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम को करेक्ट बोलते हैं, मैं आपके सामने इस्लाम कबूल कर देता हूँ। मुझे तो ये डर है भाई कि आपको जो है कोई क्या बोलते हैं ब्लास्फेमी में नहीं डाल दे, आपको कोई आपके ऊपर कोई क्या बोलते हैं कोई फतवा वतवा नहीं डाल दे आपके ऊपर। मुझे तो डर आपके लिए रहेगा। मैं तो वाजिबुल कत्ल हूँ वैसे। आप तैयार है क्या ये ऑफर के लिए? मैं तो रेडी हूँ यार, पर बड़े बड़े स्कॉलर होना चाहिए। तारिक जमील है, जाकिर नायक को भी बुला लीजिए, तारिक जमील को भी बुला लीजिए, जिसने भी आप नाम ले रहे हैं नदुआ और पता नहीं कौन कौन से आप नाम ले रहे हैं। अरे पता नहीं भाई इन्हीं लोगों ने तो सत्यानाश किया दीन का यार। अब मैं इन्हीं लोगों ने तो कट्टरता फैलाई है यार। कट्टरता बिल्कुल इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम तो फ्री विल देता है, इस्लाम तो बिल्कुल फ्री विल देता है कि आप चाहे जो कुछ करें। भाई यार सरवर भाई बोलने दो ना यार। मैं बोल रहा हूँ ना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है, आप बोल रहे हैं ना दुनिया में जन्नत लाएंगे। यार किसको हूर नहीं चाहिए, किसको शहद के नदियां नहीं चाहिए, किसको शराब नहीं चाहिए। तो अब आप जब बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी जन्नत है दुनिया में और दुनिया को ही हमको जन्नत बनाना है, तो इससे अच्छी ह्यूमैनिटी की बात हो ही नहीं सकती। आप ऐसा इस्लाम तैयार कर दीजिए किसी भी एक मुल्क में। मैं बोल रहा हूँ ना, आज मैं नहीं, सचवाला जी, आजाद भाई, सबको मैं इस्लाम की तरफ ला लूंगा यार। किसको नहीं जाना यार जन्नत? क्या बात कर रहे हो सरवर भाई आप? या तो दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऐसी जन्नत नहीं बना सकते ना दुनिया में, तो फिर एक ही चीज करिए, सारे जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर है, अब उनसे तो बड़े आप तो नहीं है यार, आप भी स्टूडेंट हो, वो ज्यादा अच्छा जानते हैं इस्लाम के बारे में, उन्होंने अध्ययन किया है भाई, कोई स्टडी करा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो इतने साल स्टडी करता है, उसकी कोई तो क्रेडिबिलिटी है। तो हम भी मौलवियों को थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी देना चाहिए। सचवाला जी को क्यों इतनी क्रेडिबिलिटी देते हैं? क्योंकि उन्होंने बरसों बरस जो है कुरान को स्टडी करा है, अरबिक ग्रामर को स्टडी करा है, उसकी तो हम रिस्पेक्ट देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक दर्जी को भी आप कपड़ा देते हो सिलाने के लिए, इसलिए देते हो क्योंकि उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, वो अच्छे कपड़े सीता है। तो सबका एक एक्सपर्टीज होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो एक्सपर्टीज है कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, आप ये जो है ना सारे के सारे जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स है, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स है, उनके सामने रुकिए कि ये मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है, कुरान है। अगर उसमें से 50% लोग, मैं 50 बोल रहा हूँ, 100 भी नहीं, 50% लोग आपकी बात पर मुत्तफिक है, मैं आ रहा हूँ इस्लाम की तरफ। ये चैलेंज आपको कबूल है या नहीं है? यस या नो में जवाब दीजिए यार। अब ये कलमा पढ़ना ये सब लेक्चर में मत जाइए, यस या नो में जवाब दीजिए बस। सरवर भाई, बनवाने के लिए अल्लाह ने आप कवानीन दे दी है, आप अगर उसके ऊपर सजदा कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। नहीं भाई, आपकी बहुत कुछ, आपकी आवाज कट गई, तो मैं आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। भाई मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह ने कवानीन दे दिए हैं, आप उसके ऊपर सजदा करिए या ना करिए, वो आपकी मर्जी है। वो सब नहीं कोराम सर, उनको बोलने दीजिए। अब बोलिए सरवर साहब, बोलिए।
یہ تو آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ 50% لوگ دیکھ کے آپ سمجھیں گے تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی نا. اگر آپ کو ہر بات لگ رہی ہے, اگر آپ اکیلے بھی ہو تب بھی اس کے اوپر ڈٹے ہو. تو اللہ اچھا نے آپ کو فری ول دی میں ہے نا کہ اپنے آپ جو نہیں اچھا کریں. فری ول تو دیے نہیں دیے, اللہ نے بھائی ہم کو اگر آپ فری ول اچھا نہیں کریں دیے. گے, آپ قانون اگر اختیار کریں گے تو سرور کامیاب بھائی, ہوں گے. اگر آپ قرآن سرور سے بھائی, جی بتائیے. ہاں قرآن سرور سے جی بھائی قرآن ایک سر منٹ بتائیے. ایک منٹ ذرا, آزاد بھائی ایک منٹ, میں سرور بھائی کو بولوں گا کہ آپ جو فری ول کی بات کر رہے ہو نا, تو اللہ نے ہم کو فری جی ول جی نہیں دیا ہے. آپ ایک پیر پہ کھڑے ہو بالکل سکتے دیا ہو. ہے سر, بالکل دیا ہے. نہیں میں سمجھا رہا ہوں یار, آپ کو سنو تو صحیح ہے, آپ ذرا سنو تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں. میں ایک فلاسفیکل کوشچن پوچھ رہا ہوں, جو فری ول کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا, فری ول کا پہلے مطلب دیکھ لیجیے. تو اللہ نے ہم کو فری ول 100% فری ول نہیں دیے, پارشلی ہم کو فری ول دیا ہوگا. جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کی تھیولوجی کے حساب سے جا رہا ہوں, میں کہیں اور سے کوئی بھی چیز نہیں لے رہا ہوں. اللہ نے پوری طریقے سے کسی کو بھی فری ول نہیں دیا, کیونکہ اگر 100% فری ول دیتا نا تو آپ ایک پیر اٹھا کے کیا دوسرے پیر پہ کھڑے ہو سکتے کیا؟ مطلب کہ ایک پیر اٹھا کے دوسرا پیر اٹھا سکتے ہیں کیا آپ؟ کیا بھائی دنیا میں فراڈ ہو موبائل کے سکتے ہیں اندر جو کیا؟ سافٹ ویئر ہوتا ہے, سنیے میری بات, موبائل کے اندر جو نہیں 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 سافٹ نہیں ویئر سر, ہوتا ہے اس کے اندر نہیں جو بنانے والے نے جو قانون رکھا ہے وہی تو وہ استعمال کر سکتے ہو. فری ول وہی کہاں حال سے ہم لوگ ہوئی کا بھائی؟ بھی ہے. تو پھر فری ول کیسا ہوئی سر یہ, فری ول جب تو ہم دیا ہے گریوٹی نا کے سر. خلاف؟ تو پھر فری ول کیسے ہوئی یار ہماری؟ اب میری ول ہے بھائی, مجھے ہوا میں اڑنا ہے تو میں ارے اڑ سکتا بھیا ہوں کیا؟ آپ کو فری ول دیا ہے, آپ کو جو آپ بھیا کی حدیں میں ہیں وہ کیا, آپ کو بتا دی ہیں. اگر آپ تو کہو حدیں گے دے دی ہمیں تو فری پھر ول دیا کیسا ہے, ہم ہوا بھائی؟ پانی میں ڈوب جائیں گے اور نہیں مریں گے, تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی نا. اگر پانی تو میں پھر آپ ختم ہو ڈوبیں گئی گے تو وہ فری ول. مریں گے نا 100%. نہیں وہ تو مریں گے, وہ تو میں پاسبلٹیز میں اس کی بات نہیں بول رہا ہوں سرور بھائی, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ آپ جو فری ول کی بات بول رہے ہیں, میں آپ کی بات پہ متفق ہوں. میں بول رہا ہوں فری ول دیا ہوگا بھائی, مگر پارشل فری ول دیا. پاسبلٹیز جو ہے 100% پاسبلٹیز نہیں دیا ہر چیز کے لیے, ہر چیز کی 100% پاسبلٹیز نہیں دیا. مطلب کسی کو خبر میں نکال کے آپ اس کے اوپر جان نہیں پھونک سکتے, یہ پاسبلٹی آپ کو نہیں دیا. ایک پیر اوپر رکھ کے دوسرا پیر اوپر نہیں رکھ سکتے, ہوا میں فلوٹ نہیں کر سکتے آپ, یہ آپ کو پاسبلٹی نہیں دیا. تو جو فری ول کی بات کرتے ہیں سر, فری ول بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ہے نا ٹائم اسپیس کی بندشیں آ جاتی ہے, ڈائمینشنس کی بندشیں آ جاتی ہے. تو 100% فری ول نہیں ہوتا ہے. پر آپ کی بات پہ میں 50% تو ایگری کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کی بات پہ میں 50% ایگری کر رہا ہوں, اتنا تو ہے. پر آپ کا جو ورژن آف اسلام ہے, بحث وہ بھی نہیں ہے بھائی. آپ وہ جو ہے نا بلا وجہ بحث کو ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں. میں صرف اتنا ہی بول رہا ہوں کہ آپ کا جو ورژن آف اسلام ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بھائی. آپ بول رہے ہیں دنیا میں جنت بنانا چاہ رہے ہیں, ہم بھی اچھا ہے, ہم بھی بول رہے ہیں کہ بھائی آپ دنیا میں جنت بنائیے, ہم بھی وہ جنت کی کیوں نہیں سیر کرنا چاہیں گے بھائی؟ دنیا کو کیوں نہیں جنت بنانا چاہیں گے؟ ہر ایک جنے وہی چاہتا ہے, ہر ایک کو وہی انٹرسٹ. تو بنائیے آپ جنت, کسی کو کنونس کریے, کسی کنٹری کے کسی ایک پریسیڈنٹ کو, یا کوئی 57 مسلم کنٹری ہے اس میں سے ایک کنٹری کو تو جنت بنا دیجئے. اور پھر یا تو پھر دوسرا آپ کو آپشن تو ہے یار, میں تو ریڈی ہوں. سچوالا جی آپ ریڈی ہے کیا؟ آزاد بھائی آپ ریڈی ہے کیا؟ ہاں دیکھیں, بات یہی ہو رہی ہے ہمارے سرور جی سے. ان کا کہنا ہے کہ جو ہے انہوں نے قرآن تھوڑا سا سمجھا ہے. تو میں نے ان سے صرف ایک ہی سوال کیا کہ یہ پہلی آیت جو الف لام میم ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے جو اتنے سالوں سے انہوں نے پڑھا ہے, سمجھا ہے؟ میں تو نہیں سمجھ سکا بھائی. میری ساری جو ہے جو عمر ہے وہ جو ہے ضائع چلی گئی. میں 57 ایئرز کا ہوگا, مجھے تو قرآن پلے نہیں پڑا. اگر آپ کے پلے پڑا ہے تو بتائیے. میں تو ان سے یہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ ان کی نظر میں کون ہے جو قرآن کو سمجھ گیا اب تک؟ کوئی ایک ویکتی کا نام لے کے بتائیں جو قرآن جانتا ہے, سمجھتا ہے. سرور بھائی کوئی ایک ویکتی میں تو بول کون رہا ہے ہوں وہ؟ بھائی, میں تو قرآن کی سرور آیتیں بھائی کا نام لے رہا ہوں بھائی. قرآن کی آیتیں قیامت تک کے کھلنی ہیں. اب بھائی میں نے آپ ہو سے سکتا ہے ایک کہ صرف جو آپ چھوٹی الف سی لام آیت میم جو الف بتا لام رہے ہیں, میم ہو سکتا پوچھا ہے ہے, یہ اس کا کھلے کیا مطلب بعد ہے؟ میں, ابھی نہ کھلے بعد میں کھلے. اس کا مطلب آواز بہت ابھی کٹ رہی ہے نا, 1500 سال آواز سے ذرا کٹ یہ رہی ایک ہے الف لام ہمارے میم, آزاد بھائی. ایک آیت, چھوٹی سی آیت ابھی تک نہیں کھل پائی. اور پھر یہ اس کتاب کا یہ کلیم ہے کہ یہ کتاب بالکل واضح ہے, بالکل مبین ہے, بالکل مفصل ہے. یہ کتاب آسان ہے. یہ اس جی کا جی مطلب سارے کلیم جو ہے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں نا. ابھی تک کوئی بالکل نہیں جھوٹے سمجھ نہیں پایا ثابت اس ہو رہا کو. ہے سر. تو پھر آپ بتائیے نہیں سر, کون سمجھا الف آپ لام میم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو ابھی میں کھلنا بہت سی باقی ہے آیتوں کی آخرت. بات نہیں کر رہا ہوں, پہلی آیت کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, پہلی آیت. کیونکہ آپ سچ والا پہلے سے سر, شروع کریں گے یا بیچ میں سے شروع کریں گے؟ کہاں سچ سے شروع والا کریں سر, گے؟ سر
जी सचवाला सर, जी जी बोलिए। हमारे जो व्यूवर्स है उन्होंने जो सवाल किए उनका जवाब दे दो ताकि मैं ये सवाल हटा दूं। अच्छा, ये माधव पडियार जी जो है, ये जी उनका आभार, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। नमस्कार आज़ाद जी एंड सचवाला जी। कुरान की 354 यानी सूरह आले इमरान की 54 जो आयत है, जी तो उसमें जो बात आई है उसके बेस पर ये कह रहे हैं कि जो है अल्लाह इज दी बेस्ट प्लॉटर्स यानी डिसीवर्स, वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। का इस आयत के बेस पर उन्होंने ये सवाल किया है। उस आयत में कहा गया है कि उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी सूरत में हो सकता है अल्लाह चूंकि चालें चलता है, मजाक करता है, डिसीव करता है, तो हो सकता है सारा कुरान भेजकर जो है उन्हें इसी तरह की चाल चली है, और जब क़यामत के दिन वो बोले अरे यार तुम लोग उसको इतना सीरियस ले लिए थे, मैंने तो सिर्फ चाल चली थी। आप समझे आज़ाद भाई, ये सवाल का अर्थ है। तो बहुत अच्छा सवाल किया उन्हें। ये यानी मतलब तुमने मुझे क्यों माना, मैं तो एक जो है सिर्फ एक चाल चल रहा था, एक मजाक कर रहा था, एक ढोंग रचा रहा था। ये बात अल्लाह भी हो अपने सकती है। कवानीन की बात कर रहा है भाई सचवाला जी, कहाँ अल्लाह अपने वमकर कवानीन की अल्लाह में बात कौन कर सा रहा है। कानून है भाई? भाई जब आप कोई गलत वमकर अल्लाह काम में कौन सा करेंगे तो कानून उसके है? नताइज आएंगे, उसके नताइज देखें मैंने आएंगे। अल्लाह अल्लाह जब अपनी मेरे बात भाई यहाँ करता कोई है तो कानून उसका नहीं मतलब है। उसका कानून, उसके सरवर कानून की बात हो जी, रही है। जब आप कोई इस गलत काम आयत करेंगे में तो उसका कहीं कानून दूर दूर आएगा तक कोई आपके कानून ऊपर। का जिक्र नहीं है, कोई कानून का जिक्र नहीं अल्लाह है। जब अपनी बात करता है तो यानी कि अपने कानून की बात करता है सर, नहीं नहीं नहीं, आप देखिए समझिए तो। देखें कि देखें, नहीं सुनिए, अपने मैं समझ के ही कवानीन की पूछ बात रहा हूँ कर रहा आपसे। है। अगर आप कोई एक गलत आदमी काम बात करिए करेंगे ना। तो उसका कानून आपको शिकंजे में ले लेगा, यहाँ अपने कोई शिकंजे में कानून ले नहीं लेगा। है मेरे भाई, यहाँ कोई कानून नहीं है। मैं वो आयतें सारी पढ़ देता हूँ जिसके सियाक व सबाक में ये बात आई है, उस कॉन्टेक्स्ट में। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअ शाहिदीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबअूका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह तुम्मा इला मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। इन आयतों में कानून का कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। आप किस कानून की बात कर रहे हैं? सर आप बात तो समझिए, अल्लाह जब भी अपनी बात करता है तो हाँ उसका मेरे मतलब उसके भाई, कानून से ये होता है। अल्लाह देखें, उन लोगों ने चाल चली तो अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह हाँ बेहतरीन तो उसका चाल कहीं चलने वाला है। अल्लाह ताला बात कर रहा कानून है कहाँ अपने है? कवानीन की, आप बात तो कहाँ है समझिए। अब वो कानून? उसका मैं वही तो अच्छा, पूछ रहा हूँ। आप इन आयतों में कौन सा सचवाला कानून जी, बता रहे हैं? कौन सा कानून है? अरे भाई सचवाला साहब, जी, आप पहले कुरान तो सीख के आइए, एक आयत एक आती मिनट। नहीं अच्छा, है और आपने सीखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सीखा है? आपने सीखा है? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम जो फर्स्ट पहली आयत है उसका क्या अर्थ है, और उसमें कानून ये क्या है? बताइए। उसका कानून मैं क्या है? बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, मैं चलिए जानना अच्छा चाह रहा सर, हूँ ठीक। आपसे, क्योंकि ओके ये सर, क्लेम ओके तो सर। आपका है, मेरा क्लेम नहीं है। जी सर, मैं तो थैंक यू स्टूडेंट सर। हूँ। अब अगली बार जब आएंगे सरवर सर भाई, तो अलिफ लाम मीम का मतलब सीख के आएंगे। ठीक है नहीं सर, नहीं ओके। सरवर भाई, नहीं, एक इसका एक मतलब चीज मैं आपको आपने बोल दूं। पहली आयत का मतलब नहीं सीखा अभी तक, फिर आपका नहीं क्लेम है सर, कि आप जो है यहाँ पर आए हैं और कुरान जानते हैं। सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम जब अगली बार आएंगे तो आपको इंशाल्लाह सीख के बताएंगे, ठीक है। जी जी, नहीं नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद एक सर और आप चीज लोगों है। का। एक और चीज सरवर भाई, एक और चीज। जी जी कानून जी क्या जी, है? कुरान जी बताइए। जी जी, देखिए कानून जो होता है ना, पहले उसका डेफिनेशन जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कुरान कानून की किताब नहीं है, ये कोई भी बड़े स्कॉलर बिल्कुल को पूछ बिल्कुल लीजिए। सर, कानून की वो एक किताब है। रेवल्यूशन है। नहीं नहीं नहीं, कानून की किताब नहीं है। आप बड़े से बड़े स्कॉलर को पूछिए, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ लॉ, कुरान इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, ये स्कॉलर बोलते हैं। तो प्रिंसिपल्स और लॉ में फर्क पहले सीख लीजिए। इसके साथ मतलब ये भी आपका होमवर्क है, अलिफ लाम मीम के साथ ये भी एक होमवर्क है। प्रिंसिपल्स और लॉ के बीच में आप अच्छा फर्क जान लीजिए, अच्छा पढ़ के आइए, फिर शायद बात करने में अच्छा होगा, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी आएगी। देखिए, आपको भी क्लैरिटी आएगी, हमको भी क्लैरिटी आएगी, तो फिर बेहतर बात हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी कोराम सर। ये होमवर्क जी तो जी मेरे भी लिए है, प्रिंसिपल और लॉ में क्या डिफरेंस है और दोनों जी के जी क्या क्या प्रोसेस है ये जानने के लिए। जी और सरवर भाई, सर्वर मैं भी आपके सर, साथ हूँ। जी सर, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। सर। मैं चला, थोड़ा काम से जाना है मुझे आज। ठीक है सर। जी 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 जी।
मुझे भी आप दुनिया फिर से आइए सरवर भाई आप जी, फिर जी, जी। आइए और हमें सिखाइए, हमें पढ़ाइए, हमें बताइए कि जो कर रहा है हूं मैं। कुरान क्या है। ठीक है, नहीं सर, तो मैं तो आप अभी जरूर सीख आइए। रहा हूँ, आपको कहाँ पढ़ा पाऊंगा सर। आप लोग तो ज्यादा नहीं क्योंकि हम भी पढ़ना, हम महारत भी है। समझना चाहते हैं भी, अगर हम रास्ते से हटे हुए हैं तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी है कि हमें रास्ते पर लाएं। तो आप जरूर सचवादी आइए। बिल्कुल क्यों आए हो? बिल्कुल जी जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद आप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरवर भाई, आप मेरे साथ में हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो।